आजमगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। देवगांव कोतवाली परिसर में हजारों दीपों की जगमगाहट से पूरा थाना और आसपास का इलाका प्रकाशमय हो गया। प्रभारी निरीक्षक के सहयोग से बच्चों ने आतिशबाजी कर उत्सव का माहौल और भी खुशनुमा बना दिया। बदायूं के ककौड़ा मेले में इस बार श्रद्धा के साथ अव्यवस्थाओं का भी मेला देखने को मिला, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी तो लगाई ही, लेकिन वहीं पर तंबुओं में खुलेआम जुआ और शराबखोरी का खेल भी चलता रहा। प्रशासन की सख्ती के दावों के बावजूद लाखों के जुए के वीडियो कैद होते चले गए। इनसे व्यवस्थाओं को लेकर कहीं न कहीं सवाल। भदोही में देव दीपावली का पर्व इस बार भी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक हरिहरनाथ मंदिर परिसर के ज्ञान सरोवर तालाब पर 1,51,000 दीपों की जगमग रोशनी ने अद्भुत दृश्य बनाया। तालाब पर आकर्षक लेजर शो का आयोजन देखने को मिला। इसे देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे या लोगों ने दीपदान कर भगवान हरिहरनाथ के दर्शन किए। धमतरी के सिहावा क्षेत्र में सर्व यादव समाज द्वारा कर्णेश्वर घाट महानदी तट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पारंपरिक गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा मुख्य अतिथि रहे, जबकि नंद कुमार यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय यादव समेत कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हुआ। रेडवाना में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने हाईवे और मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। अभियान में शराब पीकर तेज गति से या फिर गलत दिशा या फिर बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाती रही। फतेहपुर के आबू नगर रडैया मोहल्ले में विवादित स्थल पर पूजा करने पहुंचे महिलाओं की पुलिस से ही झड़प हो गई। मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण होने पर जहां पुलिस ने वीडियोग्राफी कर कार्रवाई शुरू की, तो इस सदर कोतवाल ने बताया कि पप्पू सिंह की पत्नी और कुछ 20 अज्ञात महिलाओं पर माहौल बिगाड़ने और पुलिस के साथ झड़प करने के आरोप में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। फतेहपुर के आबू नगर रडैया मोहल्ले में विवादित स्थल यानी कि मंगी मकबरे पर देव दीपावली की पूजा को लेकर ही झगड़ा हो गया। दरअसल पूजा करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने जहां रोक दिया और इन सब के बीच में आपस झड़प हो गई। महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जबकि पुलिस का यह कहना है कि महिलाएं बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित स्थल में घुसने की कोशिश कर रही थी। फतेहपुर के आबू नगर रडैया मोहल्ले में विवादित अब्दुल शमश मंगी मकबरे पर देव दीपावली के मौके पर महिलाओं ने दीप जलाकर कीर्तन भजन तो किए ही। महिलाओं का ये कहना था कि ये स्थल दरअसल ठाकुर द्वार मंदिर का है। वही सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया और बैरिकेडिंग लगाई गई। अब महिलाओं के विरोध करने पर पुलिस और महिलाओं के बीच ही कहासुनी होती नजर आई। हरदोई के शाहबाद इलाके में बुधवार सुबह पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी गई। वासित नगर निवासी पंकज दीक्षित अपने भाई के साथ गंगा स्नान को जा रहे थे, तभी पिपरिया पुल के पास 3 हमलावरों ने घात लगाकर इन पर फायर कर दिया। यह गोली उनके जहां पेट में लगी तो वही इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोरबा में देव दीपावली के मौके पर हसदेव घाट में नमामि हसदेव सेवा समिति के द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति सहस्त्रधारा चुनरी महोत्सव, दीपोत्सव, नौका विहार और दुग्धाभिषेक के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने वेदी पूजन और हवन में आहुतियां अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। लखीमपुर खीरी में देव दीपावली के अवसर पर सेठ घाट पर लाखों दीपों से जगमग दृश्य देखने को मिला। विधायक योगेश वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। घाट पर भव्य भारत माता आरती हुई और वंदे मातरम के जयघोष गूंज उठे। विधायक ने जनपद की शांति और समृद्धि की कामना की। यूपी की प्रतिभाशाली युवतियों के लिए एक बड़ा मौका, अब छोटे शहरों की लड़कियां भी फेमिना मिस इंडिया में भाग ले सकेंगी। कैटवॉक एकेडमी को फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश का लाइसेंस मिला है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस इंडिया वर्ल्ड 2025 निकिता पोरवाल ने युवाओं को मौका बनाने की अपील की। ऑडिशन 14 दिसंबर को बीवीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ में होंगे। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करने वाला मामला परसवाड़ा में सामने आया है, जहां पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीड़ी की प्राचार्य पर आरोप लगा कि उन्होंने समग्र आईडी में तकनीकी समस्या बताकर 2 आदिवासी छात्रों को परीक्षा से ही वंचित कर दिया। इतना ही नहीं, शासन के द्वारा दी गई साइकिल भी वापस ले ली गई।
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधनी और नर्मदापुरम के बीच में बांद्रा भान संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने नर्मदा तवा संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित तो किया ही, पौराणिक मान्यता ये भी बताई जा रही है कि यही देव ऋषि नारद ने बंदर रूप से यहाँ मुक्ति पाई थी। दिन भर भजन कीर्तन चलता रहा, कथा और दीपदान से पूरा क्षेत्र हर हर नर्मदे की जयघोष से गूंज उठा। शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध हथियार, लूटा गया माल और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को बरामद किया। दरअसल अमित पांडे नाम के व्यक्ति जब समूह का पैसा कलेक्ट कर लौट रहे थे, तभी एचपी पेट्रोल पंप के पास 3 बदमाशों ने कट्टा दिखाकर इन्हें लूट लिया। सीहोर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 2 युवक बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक युवक के हाथ में चाकू लेकर शिवाजी कॉलोनी में लोगों को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। अब स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर काफी दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस का डर इन बदमाशों में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। सोनभद्र के अर्जुन छठ घाट पर देव दीपावली का भव्य आयोजन हुआ, जहां पिछले 30 सालों से छठ महापर्व और देव दीपावली श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाई जाती रही है। अर्जुन छठ घाट सेवा समिति ने इस बार 11,000 दीप जलाने का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा हुआ। शाम होते ही घाट हजारों दीपों से आलोकित हो उठे और श्रद्धालुओं की भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। उन्नाव के भूले मऊ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त तरीके से मारपीट हो गई। अब आरोप है कि सरकारी गनर की हनक दिखाकर मूलचंद्र ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मूलचंद्र ने अपने गनर के दम पर गाली गलौज और मारपीट तक की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत दी है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, जहां यात्रियों से भरी डबल डेकर बस गोभी से लदी हुई पिकअप से टकरा गई और डिवाइडर तोड़ते हुए जा पलटी। इस बस में कुल 60 यात्री सवार थे, इनमें से 20 की हालत काफी गंभीर है, जो घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ लोक बंधु अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बाकियों को प्राथमिक इलाज के बाद रवाना कर दिया गया। सिवनी के हरी रोड स्थित टोल नाके के पास खेत में काम कर रहे किसान को धान के पेरे के नीचे एक विशाल अजगर दिखाई दिया। खेत में ट्रैक्टर चलने से उसके घायल होने की आशंका थी, इसीलिए किसान ने तुरंत काम रुकवाकर सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को इसकी सूचना दी। यहाँ मौके पर पहुंचे तिवारी ने करीब 11 फीट लंबे और 15 किलो वजनी अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया और बाद में इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्म रोड स्थित शाहीन ऑटो डील शोरूम में अज्ञात चोरों ने बीती रात ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक दोपहिया वाहन और करीब 70,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक हफ्ते में ये दूसरी चोरी की घटना है, जिससे पुलिस की गश्त पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। बुलंदशहर में गुलावटी थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 10,000 के इनामी बदमाश साजिद से मुठभेड़ हो गई। मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी साजिद गुलावटी क्षेत्र में डकैती के इस मामले में वो वांछित था। मुठभेड़ गुलावटी हापुड़ बॉर्डर पर हुई, जहां से पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और चोरी की बुलेट बाइक बरामद की। कोरबा के कुशमुंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की जान चली गई। ये घटना अंडर बाईपास मार्ग की है, जहां पर सकरे पुल के नीचे सुभाष तिवारी का शव पाया गया। अब बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक पुल के पत्थर से टकरा गया, इससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने एससीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर हुई और दोनों बाइकें अनियंत्रित होकर पानी सोखता में जा गिरी। अब इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चारों युवक ओरास के बनारसी मेला देखने जा रहे थे। सुल्तानपुर के बगासपुर हाई स्कूल में बदबू के कारण छात्र छात्राएं अब त्रस्त हो चुके हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि बच्चे अब स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। जानकारी मिली है कि 4 से 5 दिन पहले स्कूल प्रांगण में ही टाइगर ने एक गाय का शिकार किया और उसके बाद से ही स्कूल के अंदर गाय के बचे अवशेषों से बदबू फैल रही है, जिससे बच्चे परेशान हैं। फतेहपुर के ख्वाजीपुर थोन गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही 55 साल की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच दरअसल बीते 4 दिनों से कुछ झगड़ा चल रहा था। घटना के समय बच्चे जंगल में बकरियों का चारा लेने गए थे। जबलपुर में दर्दनाक हादसा, जहां पे खमरिया सेंट्रल स्कूल की 4 छात्राएं भदभदा वाटरफॉल घूमने और नहाने गई।
नहाते वक्त दो छात्राएं देवांशी कोरी और श्रुति यादव गहरे पानी में डूब गए, जिससे इनकी जान चली गई। हालांकि बाकी दो सहेलियां आरुषि सिंह और प्रतिज्ञा ठाकुर डर के मारे घर लौट गए और उन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पत्थरों के बीच से दोनों के शव बाद में बरामद किए गए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में नक्सल पीड़ित परिवार से जुड़े एक दुकानदार धीरेन्द्र साहू की दुकान को नगर पालिका ने किराया बकाया बताकर सील कर दिया। धीरेन्द्र साहू का ये कहना है कि ये दुकान उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दी गई थी, लेकिन जब वो कुछ दिन की मोहलत मांगने नगर पालिका पहुंचे तो अधिकारी ने बात तक नहीं सुनी और बाहर जाने को कह दिया। वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व भक्ति और आस्था के माहौल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यमुना तट पर दीपों की जगमग रोशनी के बीच भक्तों ने आरती कर मां यमुना से सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली भी वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने रतेश्वर महाराज का आशीर्वाद तो लिया ही, यमुना जी की आरती भी की। सोनभद्र के अनपरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के मालवीय नगर स्थित अर्जुन छठ घाट पर दीप दीपावली का भव्य आयोजन यहाँ पिछले 30 सालों से छठ महापर्व और दीप दीपावली श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाई जाती रही है। अर्जुन छठ घाट सेवा समिति ने इस बार 11,000 दीप जलाने का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा हुआ। शेयर बाजार में तेजी का माहौल। सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक बढ़कर 83,750 के स्तर पर जा पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 20 अंकों की बढ़त के साथ 25,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी और 7 में गिरावट देखी गई। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली है, जबकि मेटल सेक्टर में गिरावट रही। टेक कंपनी गूगल ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की बड़ी योजना की घोषणा कर दी है। सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम सनकैचर रखा गया है, जिसके तहत गूगल सोलर पैनल लगे सैटेलाइट्स के जरिए बिजली हासिल करेगा और इनमें अपने लेटेस्ट एआई चिप्स यानी कि ट्रिलियम टीपीओ फिट करेगा। कंपनी 2027 तक 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने मुंबई में स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये करार किया। इससे ग्रामीण इलाकों और सरकारी संस्थानों में हाई स्पीड इंटरनेट अब पहुंच सकेगा। रिजर्व बैंक दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में 0.25 से 0.50% तक की कटौती कर सकता है। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दामों में कमी और जीएसटी रेट घटने से महंगाई में राहत तो मिली है। अब ऐसे में आरबीआई के पास आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी करने का एक मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये की पुनर्विचार प्रक्रिया सिर्फ वोडाफोन आइडिया पर लागू होगी, अन्य टेलीकॉम कंपनियों को इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। या कोर्ट ने केंद्र सरकार को बीआई के 83,400 करोड़ के एजीआर बकाये पर दोबारा जांच की अनुमति दे दी थी। अब इस फैसले के बाद अन्य कंपनियों को एजीआर मामले में राहत नहीं मिलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जल्द बिक सकती है। यूएसएल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यह सूचित किया है कि वो अपनी सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश की समीक्षा कर रही है। ये समीक्षा पुरुष और महिला दोनों टीमों पर लागू होगी। कंपनी ने बताया कि यह प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऋषभ पंत की 3 महीने बाद टीम में वापसी हुई है। बीसीसीआई ने टीम लिस्ट जारी कर दी, जिसमें तमिलनाडु के नारायण जगदीशन की जगह पंत को शामिल किया गया, तो वही तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके बंगाल के आकाशदीप को मौका दिया गया है। ओकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 157 रन बनाए। कप्तान मिशेल सेंटनर की 50 भी टीम को जीत नहीं दिला सकी, तो जवाब में वेस्टइंडीज ने रॉस्टन चेज की शानदार पारी की बदौलत लक्ष्य को हासिल कर लिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंदाना ने वर्ल्ड कप जीत की खुशी में ट्रॉफी का टैटू बनवाया। हरमन ने अपने टैटू में 2025 और 52 अंक लिखवाया है, जो 2025 वर्ल्ड कप और फाइनल में 52 रन की जीत का एक तरह से प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि पहले दिन से इसका इंतजार था। वही स्मृति मंदाना ने हाथ पर ट्रॉफी के साथ 2025 का टैटू बनवाया।
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के संग वेकेशन पर है। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर छुट्टियों की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जो तेजी से अब वायरल हो रहे हैं। हार्दिक लैम्बोर्गिनी धोते दिख रहे हैं तो वही महिका मस्ती में उन पर पानी का स्प्रे करते हुए नजर आ रही हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फैंस को अब काफी पसंद आ रही है। टीवी एक्ट्रेस माही विज ने 9 साल के बाद छोटे पर्दे पर वापसी की घोषणा कर दी है। हाल ही में उनके और जय भानुशाली के तलाक की खबरों ने फैंस को काफी परेशान किया। हालांकि माही ने इन्हें अब झूठा बताया है। उन्होंने बताया कि वो कलर्स के नए शो सहर होने को है में नजर आने वाली हैं। अपने यूट्यूब ब्लॉग में माही ने बताया कि वो शो में एक टीनेजर की मां का किरदार निभाएंगी। साउथ के 2 दिग्गज सितारे रजनीकांत और कमल हासन एक बार फिर साथ में नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने रजनीकांत के 173वीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसमें कमल हासन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करेंगे। हालांकि टाइटल का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट पर इस बार सितारों का मेला लगा, जहां पे अक्षय कुमार और दिशा पाटनी अपने दिलकश अंदाज में नजर तो आए ही। दोनों जल्दी फिल्म वेलकम टू द जंगल में साथ दिखाई देने वाले हैं। अभी हाल ही में अक्षय ने फिल्म के गाने एक ऊंचा लंबा कद की एक झलक शेयर की थी। इसके बाद से फैंस में जोश दोगुना हो गया है। एयरपोर्ट दोनों का लुक सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वही आतिया शेट्टी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटो शेयर कर फैंस को खास झलक दी। एक फोटो में वो पति केएल राहुल की गोद में बैठकर पोज देती हुई नजर आ रही है, जिसमें दोनों की बॉन्डिंग साफ दिख रही है। इस पोस्ट में आतिया ने अपने बचपन की बर्थडे फोटोज को भी कोलाज साझा किया। पार्टी में स्पेशल केक भी रखा गया, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे दीवारू की मम्मा। वही गुरु पर्व के मौके पर प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने अपनी बेटी इकलीन का चेहरा फैंस के सामने रिवील कर दिया। दोनों ने इस पल को सोशल मीडिया पर साझा किया। इकलीन की क्यूटनेस पर फैंस काफी जमकर प्यार लुटा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस कपल ने पिछले साल अक्टूबर में बेटी का वेलकम किया था और अब 1 साल बाद उसका चेहरा दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में अब आधी बारिश का दौर थमने जा रहा है और ठंड बढ़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक आसमान साफ तो रहेगा, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ठंडी हवाओं का असर सबसे पहले दिखेगा। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी का असर अगले 48 घंटे में एमपी में भी महसूस होने लगेगा। छत्तीसगढ़ में अब सर्दी दस्तक देने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य और उत्तरी हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। अगले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी यही असर देखने को मिलेगा। उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आना शुरू हो चुका है, जिससे मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस बदलाव से मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब हरियाणा में भी दिखने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। सुबह और शाम के हल्की ठिठुरन महसूस होने लगी है, जबकि दिन में हल्की धूप बनी हुई है। नमी बढ़ने से सुबह के समय धुंध भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि अब से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर खत्म होते ही पंजाब में अब ठंड का असर बढ़ने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। बेहाल की बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। अब इन सब के बीच पिछले 5 दिनों में प्रदेश में 1291 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मंडी के बलद क्षेत्र और बिलासपुर के बीएमबी इलाके में येलो अलर्ट जारी किया। सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रह सकता है और इससे विजिबिलिटी भी कम होगी ही और वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो सकती हैं। खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान घटा है।